जी फ्रेंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि सीटेट को आसानी से पास करने का 3 ट्रिक बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते होंगे और कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि सीटेट 150 मार्क्स का परीक्षा है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताऊँगा सीटेट जो है 150 मार्क्स में 75 मार्क्स जो होता है कंटेंट बेस पे होता है और 75 मार्क्स पेडागोजी से होता है। आपको कंटेंट पढ़ने के लिए एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए, उससे आपका कंटेंट अच्छा खासा हो जाएगा। और पेडागोजी को पढ़ने के लिए आपको अच्छा प्रकाशन का बुक आता है, उस बुक से पढ़िए। और बहुत सारे चैनल हैं, उस चैनल के माध्यम से आप पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप कंटेंट को पढ़ते हैं, कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको मॉक नहीं लगाना है फ्रेंड्स। आपको जब कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, आपको PYQ बनाना है। PYQ के माध्यम से जब आप PYQ बनाएंगे, जब आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह बन रहा है। अब दूसरा ठीक है, दूसरा आपको तरीका क्या अपनाना है, जब भी आप क्वेश्चन को हल करते हैं, जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। क्योंकि सीटेट में जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही हाई लेवल का, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है, कंसेप्चुअल होता है। इसको आप आसानी से ऐसे नहीं पढ़ पाइएगा। कंसेप्चुअल लेवल का जो होता है, इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब होता क्या है, सीटेट का बहुत सारा ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन सही हो रहा है, 3 ऑप्शन सही हो रहा है, तो उसमें आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझना है, बहुत अच्छा से उसको समझना है। कंटेंट को समझने के बाद, आपको क्वेश्चन को समझने के बाद उसमें आपको ऑप्शन को देखना है। फिर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज जब करेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। फिर दूसरी और एक बार टैग वर्ड को याद करें। सीटेट में टैग वर्ड बहुत मायने रखता है। सीटेट में नेगेटिव क्वेश्चन होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन को आप सही से नहीं समझ पाएंगे, जो आप जानते भी हैं उसको गलत बना के आप आ जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन को तब देखिएगा, समझ में आएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है। जैसे नेगेटिव वर्ड होता है केवल, सिर्फ, उसी तरह पॉजिटिव होता है बच्चों के जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसको आप कीजिए, टैग वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, टैग वर्ड को याद कीजिए। और तीसरा है जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप PYQ करने बैठिए, पूरा स्टेट मारने बैठिए, जब आप PYQ बनाते समय कुछ क्वेश्चन में आप फंसेंगे, कुछ क्वेश्चन को आप नहीं जानेंगे, तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। PYQ बनाने के बाद अपना असेसमेंट कीजिए। फिर भी आप जो नोट में लिखे हैं उससे संबंधित टॉपिक को पढ़ लीजिए, उससे संबंधित टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए। आप ये 3 तरीका को अपनाइएगा तो आसानी से सीटेट का आपको पास कर लीजिएगा। धन्यवाद।